हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 2D स्टडी कर रहे हैं। 2D का हमने सेक्शन फार्मूला डेराइव करके दिखाया था आपको प्रीवियस वीडियो में। अब हम देखेंगे कि उस सेक्शन फार्मूला का यूज करके कैसे प्रश्न को हम करते हैं। ओके, तो हमने एक प्रश्न लिखा है, इसको हम रीड कर रहे हैं और तब हम आपको दिखा रहे हैं कि सेक्शन फार्मूला का यूज करके कैसे इसे प्रूफ करेंगे या कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये हम लोग 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें पॉइंट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और उसका हम लोग एक क्वेश्चन लिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 4 and 1, -2 is divided by x axis। फिर लिखा है कि y एक्सिस ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कह रहा है कि एक लाइन सिगमेंट है, तो लाइन सिगमेंट है तो दो उसका एंड पॉइंट होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि बताइए उसे x एक्सिस जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले केस से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है तो उसको हम ऐसे हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया। इसमें फर्स्ट वाले को हम A मान लिए और उसका कोऑर्डिनेट हमने दे दिया -3, 4 और एक और पॉइंट है उसको हमने कैपिटल B मान लिया और उसका कोऑर्डिनेट है 1, -2 और यहां से अब ये x एक्सिस है। मुझे नहीं मालूम है कि x एक्सिस इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पर भी ये डिवाइड किया, मान लिया हमने उस पॉइंट को हमने मान लिया C। तो मुझे बताना है कि C जो है, जो x एक्सिस का एक पॉइंट है, वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये कि जब आप ये काम कर लीजिए तो तब कह रहा है कि C का कोऑर्डिनेट भी बताइए, जो लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। एक लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, उसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और x एक्सिस जो है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पूछ रहा है। और दूसरा पूछ रहा है कि x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड किया, उसके बाद ये बताइए कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन भी पूछ रहा है हमसे। 2 चीजों को पूछा जा रहा है। ओके, तो मुझे नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे कि C डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ M1:M2। क्या माना हमने? हमने मान लिया लेट C डिवाइड्स AB, let C divides AB in the ratio of M1:M2। ऐसा हमने मान लिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना कि C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, M1x2 प्लस में M2x1 और बाई में M1 प्लस M2, फिर M1/2 प्लस में M2/1 और अपॉन में M1 प्लस M2। ये सेक्शन फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हम पुटिंग करेंगे तो M1 तो ऐसे ही रहेगा, x2 बताइए कितना होगा। तो A का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम x1/1 रेफर करते हैं और B का जो कोऑर्डिनेट है उसे हम x2/2 रेफर करते हैं। तो M1 x2 प्लस
x1 और अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस में m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा m1 माइनस 3m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। ये होगा माइनस में 2m1 प्लस में 4m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसा हमने लाया। ओके, एक पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या किया, हमने c का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब c जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर है। c ऐसा पॉइंट है जो AB पर भी है और x एक्सिस पर भी है। और अगर वो x एक्सिस पर है तो आप पढ़े होंगे कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट निश्चित रूप से 0 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम कि सिंस C lies on x axis, C क्या कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट जो होगा, ये y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो बताइए इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, तो y कोऑर्डिनेट है माइनस में 2m1 प्लस में 4m2 और अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। हो गया। यहां से पहला जो कोऑर्डिनेट था वो -3,4 था, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना था 1,-2 था और पूछ रहा था कि x एक्सिस और y एक्सिस उनसे किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने मान लिया कि x एक्सिस इसे m1 × m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब हमने फॉर्मूला क्या लगाया, m1x2 प्लस में m2x1 और इसको x1 y1 हमने टेक किया है और वो वाले रिजल्ट को हमने x2 y2 टेक किया है। तो m1x2 प्लस m2x1 ऐसे करके हमने यहाँ तक आया। अब इसका y कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं, तो -2m1 प्लस में 4m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2m1 इज इक्वल टू 4m2, ऐसा आएगा। तो फाइनली देखेंगे कि m1 इज टू m2 जो है ये आएगा 4/2, ये कटेगा तो 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस 2:1 के रेशियो में उसे डिवाइड करता है। तो एक आंसर ये हो जाएगा कि x एक्सिस डिवाइड्स 2:1 रेशियो। x एक्सिस डिवाइड्स 2:1 और जब ये पॉजिटिव आएगा तब आप समझेंगे कि इंटरनली डिवाइड कर रहा था। अब जब ये जान जाएंगे तब मुझे निकालना है कि C का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो C का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, m1 का वैल्यू जो है यहाँ m1 के रेस्पेक्ट में कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, -3m2 3 और m2, तो m2 के जगह पर 1 हो जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 2 + 1। और कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है देन इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो इस आधार पर ये कितना हो जाएगा 2 - 3, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में 3 और कॉमा हो गया 0। ये उसका पॉइंट ऑफ डिवीजन हो जाएगा। उसी तरह से जब हम केस सेकंड बनाएंगे, केस सेकंड, तो फिगर जो है उसी तरह से फिर यहाँ पर हम एक ड्रा कर लेंगे।
और फिर मान लेंगे कि m1 जो है, फिर जो है y एक्सिस उसे जो है, जैसे कैसे यहाँ पर है कि लेट सी डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ m1:m2, उसी तरह हम मान लेंगे कि फिर वो भी उसको m1:m2 के ही रेशियो में डिवाइड कर रहा था। ओके, तो अब जैसे मान लीजिए कि यही लाइन है और इसी में x एक्सिस है, और मान लीजिए कि इसी में हमने कहीं पर बना दिया ऐसे बना दिया, तो ऐसे अगर हम बना देते हैं इसी में, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा D, मान लीजिए कि ये पॉइंट कितना है, D है ये, और एक को थोड़ा सा और हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, एक का कोऑर्डिनेट जो है -3,4 है, ऐसे हम कर दिए, तो ये आपका y एक्सिस हो गया, और हमने मान लिया कि D इसको फिर m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो फिर हम D का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फिर D का भी कोऑर्डिनेट उसी तरह आएगा, जिस तरह वो है वही सेम रेशियो रहने देंगे, नहीं तो फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना आया है, ये आया है m1 माइनस में 3m2 और अपॉन में m1 प्लस m2, और उसका y कोऑर्डिनेट -2m1 प्लस 4m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब D जो है y एक्सिस पर, D लाइज ऑन y एक्सिस, तो अगर ये y एक्सिस पर है तो क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, देयरफॉर इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, m1 माइनस में 3m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखेंगे कि m1 माइनस 3m2 इज इक्वल टू 0, अब ये हो जाएगा m1 और अपॉन में m2 इज इक्वल टू 3:1 हो जाएगा, यानी y एक्सिस इसे 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ हम फिर लिख देंगे कि y एक्सिस डिवाइड्स 3:1, और ये भी पॉजिटिव है तो हम लिख देंगे कि कैसा कर रहा है, इंटरनली कर रहा है। अब फिर मुझे ये पूछता है कि D का कोऑर्डिनेट बताइए, तो D y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, अगर पुट भी करेंगे तो देखेंगे ना कि फिर ये 0 ही आएगा, तो उसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसमें m1 का वैल्यू देखेंगे कितना है, m1 का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा -6, 4, m2 है 1, तो ये हो जाएगा 4, और अपॉन में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, तो आपका हो जाएगा 3 अब प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस में 2 और अपॉन में 4, यानी ये हो जाएगा 0, -1/2 हो गया। और ये पॉइंट, ये जो फिगर है, थोड़ा इस फिगर को आप अच्छे से और बना लेंगे इसको, और एक ही फिगर से हम लोग दोनों कर लेंगे, या अगर आप ऐसा चाहें तो एक और फिगर यहाँ भी अलग से बना सकते हैं स्पेशली फॉर y एक्सिस। और इसी में अगर m1:m2 अगर नेगेटिव आता, m1:m2 अगर नेगेटिव आता, तो इससे मालूम चलता कि y एक्सिस डिवाइड करता है उसी रेशियो में जो आएगा, बट यहाँ एक्सटर्नली लिखते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ओके, अब और भी हम इसमें प्रश्न देखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके और कैसे प्रश्न बना सकते हैं।